हेलो। हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे लगा हुआ देख रहे हैं, साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट, ये आपका क्या है, ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री जो आपको अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम अब टीजीटी पीजीटी का तो जो हो रहा है हिस्ट्री का, उसके लिए तो काम का चीज़ यही है, आपके काम के लिए है। और अभी जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी डेट अभी कल जारी हुई थी, EMRS वाला, क्या है, ई एम आर एस 2025, उसका क्या है, ये जो टीजीटी पीजीटी है, ये जो टीजीटी और जो पीजीटी है, उसके लिए 2025 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए। मैं ये तो जो क्या है, ये जो आपका क्या है, बीपीएससी, जो बीपीएससी TRE 4 है, TRE 4.0 है, उसके लिए, तथा ये हर एग्ज़ाम के लिए आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन है। लेकिन ये EMRS जो अभी आपका निकला है 2025 टीजीटी पीजीटी, उसके लिए मैं इसको आपको करवा दे रहा हूँ अपने इस चैनल पे, साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी बनते हैं, ठीक। इसके क्वेश्चन आपके जो हैं वो काफ़ी आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ इसमें आपको रोज़ डेली एक चैप्टर हिस्ट्री का मैं कराऊंगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन आयोग की घोषणा कब की गई थी? साइमन आयोग की घोषणा कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद जो समझ में आया तो उसको बताऊंगा, नहीं तो इसके बाद जो चैप्टर वाइज मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो उसको आपको मैं पूरा कराते हुए चलूंगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन आयोग की घोषणा कब की गई? ये क्वेश्चन पूछा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन आयोग की घोषणा कब हो रही है? 8 नवंबर 1927 को हो रही है। कब हो रही है? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक। क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आता है, तो इसमें क्या था, साइमन कमीशन 1919 का जो रिपोर्ट, जो 1935 और 1919 का रिपोर्ट था ना, उसकी खामियों को देखने के लिए आया था, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? देखो, उद्देश्य क्या था, करने का कारण क्या था उसका, कि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। जो क्या करना है, 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, देखिए 1919 में क्या है, 1919 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने, देखिए 1919 में द्वंद्व शासन लगा था, तो जो वो एक बार 19 और दो बार 19 है, इसलिए आपको ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। द्वंद्व शासन, द्वंद्व क्या, द्वंद्व जो है ना, दो वैध शासन कब लगा था, तो आप 1919 हमेशा याद रखो। भारतीयों को औपचारिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों की जांच की हेतु, इसमें पूछा है कि क्यों नियुक्ति किया गया था। तो आपको मैं बता दूं, सीधे सीधे अभी मैं बताया था, 1919 में क्या, कि अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ये काम किया गया था। किसकी नियुक्ति, समीक्षा किसकी नियुक्ति, साइमन कमीशन की। कब की जा रही है? 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। साइमन आयोग भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका उद्देश्य क्या था, भारत में आने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से ये आया था, ठीक है। देखो, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने, देखिए 1919 का जो शासन अधिनियम था, 1919 का अधिनियम जो है, 1919 का जो अधिनियम है वो शासन से ही संबंधित था। क्या है? वो शासन से क्या था, शासन से संबंधित था, ठीक। इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक। ये आपका मेन पॉइंट है। और देखो, इसमें कोई शिक्षा की बात हमने नहीं करी थी, कृषि क्षेत्र के सुधार की हमने बात ही नहीं करी, सैनिक क्षमता का हमने कुछ बात नहीं किया। उसमें क्या था, वो बस क्या था, ये आपका क्या था, प्रशासनिक, ये क्या था, ये प्रशासनिक था। ये प्रशासनिक सुधार पे बात करने की बात की गई, बात करने की बात करी गई थी, की बात की गई थी, ठीक। ये आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नियुक्ति आपने समझा कब कब हो रही है? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को क्या हो रहा है, इसको भेजा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 1919 के क्या, अधिनियम की जांच के लिए, 1919 के अधिनियम में जांच के लिए, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिए, इसको भूलना नहीं है, इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक। आगे देखो, साइमन कमीशन और जो नेहरू रिपोर्ट है, बहुत काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आपके सिलेबस के अनुसार और हिस्ट्री के अनुसार। फिर यहाँ से कैसे भारतीय संविधान में इसका भी क्या भी योगदान होता है, वो भी आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है, वो भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला 4 दिसंबर 1927 को कहाँ पर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में होने वाले अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन आयोग
साइमन आयोग का प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करने की बात कही। हर तरह से इसका बहिष्कार करने की बात कही गई थी 4 दिसंबर 1927, जिस टाइम क्या हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। उसके अध्यक्ष कौन, उसकी अध्यक्षता कौन करने का, एम एन अंसारी। अब देखो क्या इसमें बोल रहा है, 4 दिसंबर 1927 को, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये जो है ये क्या है, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, ये कौन है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष है, ठीक। और कौन है, एम ए अंसारी है, ये क्या है, एम ए अंसारी। इनका क्या नाम था कि जगह जगह क्या है, इसमें देखिए क्या लिखा है, इन्होंने वार्षिक अधिवेशन में कहा था कि आयोग प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर, हर स्थिति स्थान, क्या हर स्थिति स्थान तथा प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार, प्रकार का बहिष्कार मतलब किस भी प्रकार से इसका बहिष्कार ही बहिष्कार में करना है। तो कहाँ पे, जो 1927 में हो रहा था, ये कहाँ पे किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था 1927 वाले भैया, मद्रास में। मद्रास दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत मद्रास में क्या था, कांग्रेस होने की, कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे होने वाला था, अधिवेशन होने वाला था, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है रिपोर्ट में, बस ये बता दे रहा हूँ। तो भारतीयों द्वारा साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया, भारतीयों द्वारा, जो भारत भैया देखो, साइमन क्या है, ये साइमन जो है ये ब्रिटिश वाले थे, ये ब्रिटिश से भेजे गए थे यहाँ पे जांच करने के लिए। भारत देश है, भारतीय लोग क्या थे, आज़ादी के लिए अपने परेशान थे, आज़ादी के लिए क्या थे, परेशान थे। तो इनका क्या नाम था, देश हमारा है, ठीक, देश हमारा है, इसमें जो भी कुछ होगा तो हमें भी तो हमें भी तो मेरी इसमें हिस्सेदारी है भैया, मैं तो भी सुझाव तो दूंगा कि मेरे अनुसार चलना चाहिए, और आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो उस अनुसार क्या था, इसके 7 सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें मात्र एक सदस्य भारतीय था, भैया भारतीय सदस्य कोई नहीं था। आयोग द्वारा उद्देश्य भारत के राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबाना था, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य क्या थे, भारतीय नहीं थे। काम करने के लिए भारत के आ रहे हो, साइमन कमीशन भेज रहे हो, भारत की जांच करना है, प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना है, लेकिन आप यहाँ की जो हैं, यहाँ के लोग उनको बिना लिए कर रहे हो। यहाँ पे 7 सदस्य तो उसमें क्या थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसका एक ही उत्तर है, क्या, एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी क्या थे, एक भी भारतीय नहीं थे। बस इसको आप इतना जानिए, इससे ज़्यादा जानने की कोशिश आप ना करो, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। मुस्लिम लीग का एक विद्रोही गुट किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग 1906 में जब गठित हो रही है, ठीक। क्या इसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग की एक मुस्लिम क्या है, मुस्लिम लीग है जो आपकी मुस्लिम लीग का एक विद्रोही गुट था भैया। मुस्लिम लीग का एक विद्रोही गुट था, जिसने क्या किया था, जिन्ना के नेतृत्व में, मोहम्मद अली सफ़ी के नेतृत्व में, खली कुछ जमा के आगा खा के नेतृत्व में क्या किया था, इसका समर्थन किया था। इसका समर्थन पता है आपको, इसका समर्थन कौन किया था, यही तो मोहम्मद सफ़ी के नेतृत्व में क्या था, यही लोग क्या किए थे, ये लोग जाके इसके साइमन आयोग की क्या कहते, साइमन आयोग का समर्थन कर रहे थे, क्या करते, साइमन आयोग का समर्थन कर रहे थे, ठीक, ये कर रहे थे, इसको आप भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसने साइमन आयोग का समर्थन किया। अब देखो, जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, लिबरल पार्टी, और ए और बी दोनों। इसमें देखो, इसमें कौन क्या, जो लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे वो लोग सोच रहे थे हम इसका सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट कौन किया, जस्टिस पार्टी और लिबरल, जो यूनियनिस्ट पार्टियां थी, ए और बी, ए बी दोनों क्या कर रही थी, ये कांग्रेस, ये क्या कर रही थी, साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का क्या किए, कमीशन का विरोध के बजाय, ये लोग विरोध नहीं किए, विरोध के बजाय क्या कर रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे कि नहीं, जो भी साइमन आयोग आया है वो कार्य जो कर रहा है उसको हमने ठीक ठहरा रहे थे लोग, ठीक। इतनी बातें आप जानिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। अब गठन हो रहा है 8 नवंबर 1927 को, भारत का पहुंच रहा है, इसको देखो, भारत का पहुंच रहा है। अब इसको हमेशा याद रखिए, 1928 में पहुंचता है, 1928 में क्या, साइमन कमीशन क्या है, भारत पहुंच जाता है, ठीक, भारत पहुंचता है। गठन कब हो रहा है, 8 नवंबर कब, 1927 को। पहुंच कब रहा है, वो 1 साल के बाद कब पहुंच रहा है, देख लीजिए आप, आपके सामने पहुंच कब रहा है, ठीक है। 1929 में क्या होता है, लाहौर का अधिवेशन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे की बात देख लेते हैं, आगे की बात देखते हैं। साइमन आयोग कब बंबई के बंदरगाह पर उतरा, कब बंबई के बंदरगाह पे कब उतर रहा है, साइमन कमीशन कब उतरा है, 3 फरवरी 1928 को। कब पहुंच रहा है, 3 फरवरी 1928 में। कहाँ उतरा, बंबई, कहाँ, बंबई में ये पहुंच रहा है, ठीक। आगे देखिए आप, साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान हर एक लाठी चार्ज
में कौन भारतीय नेता बुरी तरह से घायल हो गए थे जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई? गोविंद बल्लभ पंत? नहीं, ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। यूपी के पहले क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। ठीक, इसको आप भी जानते रहो, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे श्रद्धानंद कौन थे भैया? श्रद्धानंद आपको पता है स्वामी विवेक इसके थे, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के क्या थे? गुरु थे। ठीक, के गुरु थे। ठीक, गणेश शंकर विद्यार्थी आपको अच्छी तरह पता है। लाला लाजपत राय क्या थे? लाला लाजपत राय क्या थे? साइमन गो बैक का जब नारा लगा था, गो बैक, ठीक, उसमें क्या थे? ये लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल वाले नेतृत्व में क्या थे? पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं इनको। पंजाब केसरी के नाम कौन? लाला लाजपत राय के सर पर लाठी चार्ज क्या हुआ था? लाठी चार्ज में बहुत से क्या? बहुत सी चोटें आई। क्या चोटें आई किसको? जो हमारे कौन थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक, और इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने ही ये बात कही थी। आगे देखो, किस एक भारतीय नेता ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुकी हुई एक एक कील साबित होगी? ये लाला लाजपत राय थे, जो घायल हुए थे। क्या हुआ था? जो घायल हो गए थे। ठीक, और ये क्या कहे? ये बोले ब्रिटिश सरकार जब आज़ादी होगी तो उसके क्या, ये हमारे सर पे जो एक एक लाठी है उसके कील साबित होगी, उसके ताबूत पर जब भारत से लोग जाएंगे। इसीलिए तो हुआ क्या था? महात्मा गांधी, इसमें लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने ही कहा था। आपको नेहरू के बारे में एक चीज़ और बता दूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा। भारत एक खोज की पुस्तक किसने की लिखी थी? ये आपके नेहरू जी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री, इसको भी आप जानते रहिए भैया। ये कौन है? ये हमारे महात्मा गांधी। इनको हम लोग क्या कहते हैं भैया? ये बापू हैं आपके। ठीक, और क्या है? महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ये सब चंपारण भी करते हैं, 1917 में कर देते हैं, 1918 में भी करते हैं, 1919 में, 1921 और 22 में असहयोग। ये सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ बारी बारी से आएंगी तो उसको बताते चलेंगे। इसका लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलन को पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई? देखो, भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलनकारी को पंजाब केसरी, अभी हमने बताया किसको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय जी को क्या बनाया गया था? लाला लाजपत राय जो थे क्या थे? आपके भारतीय ये थे, भारत के हिंद केसरी, अरे पंजाब केसरी के नाम से इनको हम लोग जानते थे। किस नाम से जानते थे? पंजाब केसरी के नाम से इनको हम लोग जानते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अब देखिए क्या कह रहा है। इसने प्रांतों में द्वंद्व शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की। ठीक, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने की सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इसमें क्या था कि संदर्भ में एक कथन इसका सही है। इसने बस एक ही बात कही थी आपके सामने। इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रखी थी। इसने बात क्या रखी? इसने प्रांतों में जो द्वंद्व शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की। मतलब इसने कहा इसको समाप्त करके एक सरकार बनेगी जो उत्तरदायी होगी मेरे भाई। चलो, उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। उत्तरदायी हम क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। ठीक, प्रति उसकी जगह उसको हम लाएंगे। इसने बस एक ही बात कही थी। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साइमन कमीशन के संदर्भ में सही है? चलो, इसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। चलो, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक, इसके संघीय प्रकार की सरकार की संतुष्टि की। अच्छा, ठीक है। इसने क्या किया? भारतीयों ने उसका विरोध किया। ठीक, भारतीयों ने तो विरोध किया था। इसको ये बात तो सबको पता है कि भारतीयों ने उसका क्या, इन लोगों का क्या किया था? विरोध किया था। इसमें क्या है सही? इसका उत्तर देखा जाए तो इसमें सही अगर देख लिया जाए, एक बार अपनी दिमाग लगाया जाए, उसमें क्या होता है कि इसकी नियुक्ति 1919 में हो रही है, 8 नवंबर। अरे, साइमन कमीशन, ठीक, क्या है? साइमन कमीशन 1919, ये उसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए हो रही है। जो इसकी नियुक्ति बनी है, जो साइमन कमीशन भारत आया था, वो 1919 की प्रशासनिक जाँच के लिए आया था। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो गई। ठीक, इसके अध्यक्ष सर साइमन कमीशन थे। ठीक,
ये बात सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार की क्या की, तो बोला उसने संघीय सरकार होगी, उन्होंने बोला संघीय सरकार होगी। ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीयों ने उसका विरोध किया, भारतीयों ने हर जगह क्या किया, हर स्थिति में प्रत्येक स्थान पर किसी भी कंडीशन में हमको क्या करना है, साइमन कमीशन का विरोध करना है। कौन का था, M.A. अंसारी, M.A. अंसारी। अंसारी भैया M.A. अंसारी कौन थे, ये मद्रास, उस टाइम मद्रास में जो 4 दिसंबर 1927 में क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके कौन थे, उसकी इन्होंने क्या की थी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने हर तरह से क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध करने की बात करी थी, विरोध करने की क्या करने की बात की थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें क्या उत्तर हो गया, उपयुक्त सभी। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। अभिकथन मतलब स्टेटमेंट दे रहा है आपको, पूछा 1928 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ठीक, कारण साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। बाकी तो ये तो आर तो बिल्कुल राइट है, उसका उसका तो विरोध हो ही रहा था। लाला लाजपत राय ने विरोध किया, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुई, लाला लाजपत राय इसी से घायल हुई, इसी से उनकी मृत्यु हो रही है। उन्होंने इसी के बारे में बोला था कि मेरे सर पे एक एक लाठी, उनकी लास्ट क्या किल, ताबूत पे एक एक किल होगी। तो बात तो सही है। इसमें क्या ए और आर दोनों सही है, ए सही व्याख्या भी कर रहा है मेरे भाई, इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। मेन विरोध क्या था, पहली बात कि भारत के लिए आप कानून बनाओगे, भारत के लिए आप क्या करोगे, संविधान या कानून बनाओगे। ठीक, संविधान या कानून का निर्माण कर रहे हो। ठीक, कानून का निर्माण कर, और आप इसमें मुझे ही नहीं ले रहे हो, मतलब भारतीयों को नहीं ले रहे हो। ठीक, और काम करोगे मेरा, भारत के लिए तो सब कुछ करोगे, लेकिन यहाँ के मतलब किसी का उसमें कोई प्रतिनिधित्व या कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कहीं, ऐसा होता है कहीं, इसलिए क्या था, इसका विरोध हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, ए आर ए सही व्याख्या करता है। ठीक, ये बात बिल्कुल आपकी राइट है। चलो फिर वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखिए कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, कांग्रेस ने किया था, हर हाल में किया था, हर जगह हर स्थिति हर परिस्थिति में करने की बात M.A. अंसारी कह रहे हैं। मद्रास में उस टाइम कांग्रेस की जो अध्यक्षता हो रही है 4 दिसंबर 1927 में। ठीक, मेरी बात इतना ध्यान आ रहा होगा आपको। ठीक, फिर क्या है, आर मतलब आर क्या कह रहा है, कंक्लूजन में देखो क्या कह रहा है, साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। फिर वही बात यहाँ भी लागू हो रही है, वही बात दोनों जगह फिर से लागू हो रही है। इसमें वही वही बात दोनों जगह फिर से लागू हो रही है। यहाँ फिर वही उत्तर सही होगा, ये और आर दोनों सही, और इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। चलो, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु जिस एक सर्वदलीय समिति का गठन 1928 में किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। अब देखो यहाँ से मैं बताऊंगा नेहरू रिपोर्ट, और यहाँ से मैं बताऊंगा क्या, नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पे मैं बताऊंगा नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अब देखो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 1928 ईस्वी में किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू। आप बताओ, आप यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट है तो दो ही नेहरू है इसमें आपके सामने दो ही नेहरू है। इसमें नेहरू में कौन बचेगा, एक नेहरू जो बचते हैं वो आपके मोतीलाल नेहरू है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, मोतीलाल नेहरू। देखो तेज बहादुर सप्रू क्या थे, एक बहुत बढ़िया वकील थे भारत में। ये जो लाल किला पर जो उसका, उसमें भी इन्होंने क्या रोल अदा है। भाई सुभाष चंद्र बोस जी को कौन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया था, इनके लिए स्टेटमेंट जरूरी है। बाकी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो सामने हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, उसकी बात को आप ध्यान रखेंगे, उसी को बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर मैं बोल दूँ कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, अगर नेहरू रिपोर्ट की बात मैं आपको अभी बोलूँ कि नेहरू रिपोर्ट थी क्या, तो अगर नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करी जाए कि नहीं नेहरू रिपोर्ट में था क्या क्या, तो उसको अगर देखना हुआ आपको कि नहीं नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या क्या था, तो नेहरू रिपोर्ट अगर हम कहेंगे तो क्या है, देखो नेहरू रिपोर्ट क्या था, भारत जो नेहरू रिपोर्ट थी उसकी मैं कहानी बता दे रहा हूँ, पृष्ठभूमि बता दे रहा हूँ आपको। भारत सचिव जो थे उस टाइम लॉर्ड बर्केनहेम थे। ठीक, को इनको की इस चुनौती की थी कि भारतीय मिलकर संविधान, उन्होंने चुनौती दिया भारतीयों की, भारतीय मिलकर एक संविधान की ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते जो सारे भारतीयों को मान्य हो। मतलब इनका एकमात्र यही कहना था कि एकमत मान्य हो का जवाब देने के लिए 1928 में क्या हुआ, M.A. अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक होती है। ठीक, की बैठक होती है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ और एक ऐसा राय बात करो और ऐसी बातें करो, एक मेज पे बात करके ऐसा रिपोर्ट दो। तो उसमें क्या क्या था, जो बर्केनहेड था उसने कहा भारत में ऐसा एक का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस जगह में मुस्लिम लीग कांग्रेस सब लोग अलग अलग थे, अपने अपने उसको रख रहे थे, अपने अपने मतलब विचारधाराओं को, तो उसमें किसी का मेल खाए किसी का न खाए। तो हुआ क्या था 1928 में जब क्या हुआ, इसमें सर्वदलीय अध्यक्ष की आयोजन बैठक हुआ, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति बन जाती है। 1928 में क्या है, 1928 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में संविधान का एक प्रारूप बनाने के लिए क्या होता है,
ये होता है ठीक है बनेगा, तो उसके लिए क्या लेते हैं, रूपरेखा लोग तैयार करने शुरू कर देते हैं। जब तैयार शुरू होता है, रूपरेखा तैयार होता है, तो इसमें क्या था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। और इनके अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे, सर अली इमाम थे, ठीक, श्री एम एन कौन थे, श्री एम अड़े थे, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा मैं जो बता, सरदार मंगल थे, मंगल सिंह थे, ठीक, श्री शोएब कुरैशी थे, शोएब कुरैशी थे, श्री जी आर कौन थे, एक इसमें जी आर प्रधान भी थे, इसमें जी आर प्रधान थे, तथा सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। ध्यान, नेहरू रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस जी थे, इसको ध्यान रखिए, सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल नेहरू। ये बात ध्यान रखो, यहाँ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कहानी, ताकि आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको सही सही समझ में आने लगेगा। फिर पंडित नेहरू की भी क्या थी, आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया, किंतु जवाहरलाल नेहरू को भी आमंत्रित कर लिया गया था कि आप भी आ जाओ, आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें कार्य करो, बैठो, अपनी राय बात दो, ठीक, ये बातें सही है। तो इस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इतने लोग थे सदस्य, मैंने 7 सदस्यों का नाम बताया, ये नाम से था। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया था, अब देखो इसमें प्रावधान में प्रॉब्लम कहाँ फंस रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉब्लम कहाँ से होना शुरू होती है, इसमें देखना है आपको। इसमें क्या था, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की भांति भारत का क्या है, दर्जा डोमिनियन स्टेटस के समान होना चाहिए। कौन, कनाडा और अफ्रीका के समान भारत का राज्य का दर्जा क्या, डोमिनियन स्टेट होना चाहिए, ठीक। अब डोमिनियन स्टेट के बारे में आप पूछोगे, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, आप अगर सर्च कर लेना तो बताना है, तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा डोमिनियन स्टेट आपके लिए क्या होता है। और भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए। इनका कहना था भैया भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकार भी तो हैं, कुछ भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार भी प्रदान किए जाएं। इसमें मांग कर की गई, किसमें, नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में। और सी में क्या बात करी गई, तीसरा नंबर में जो नेहरू रिपोर्ट में थी, उसमें बात किया गया पृथक निर्वाचन का। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का क्या गया का अधिकार समाप्त है। जो पृथक निर्वाचन मंडल चल रहा था 1919 से, तो उसको क्या किया इन्होंने, समाप्त करो, और इसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के क्या था, स्थानों के आरक्षण के सिद्धांतों की बात की जाए, जहाँ पे अल्पसंख्यक वहाँ उनके आरक्षण देकर उनकी सीटों को लड़ाया जाए। मताधिकार को बढ़ावा दिया जाए, मताधिकार को सबको वोट देने का अधिकार इन्होंने मांग कर रखी थी। फिर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, भाषाई आधार पर प्रांतों का भी गठन करने की बात करी गई। फिर उसके बाद क्या होता है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था को क्या, भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हो, केंद्र के पास हो। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए, ठीक, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। ये इन्होंने बात कर रखी थी, ये बात इन्होंने कर रखी थी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इस रिपोर्ट में जो हुआ, तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें क्या हो गया, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और युवा वर्ग लोग क्या कर रहे थे, युवा वर्ग के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इसका कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। 1927 में जब मद्रास का अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो क्या, पूर्ण स्वराज के लिए जो मांग की गई, जो उसका लक्ष्य निर्धारित किया, कम डोमिनियन स्टेटस मुद्दे पर समझौता नहीं हुआ था। ठीक, क्यों नहीं करे, ठीक। अब इसको बाद इतनी सारी चीजें मैं आपको इसमें बताया। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन देखो आएगा, तो अब आपको समझ में आ जाए। नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए बनाई गई समिति के अन्य सदस्य में कौन शामिल नहीं थे। अभी मैंने बताया, सुभाष चंद्र बोस थे, अली इमाम थे, तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, आपके जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। ये अलग से बुलाए गए थे, अलग से इसमें सदस्य बनाए गए थे, और अलग से सदस्य को बुलाया गया और बनाया गया था, ठीक। अलग से सदस्य इसमें बनाए गए थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू को। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दीजिए आप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो आप, कांग्रेस के किस सदस्यों ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तावित डोमिनियन स्टेटस की आलोचना कर पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति और उपयुक्त सभी, इसमें क्या थे, जो जितने लोग थे ना, उपयुक्त सभी लोग क्या कहते, इसका विरोध कर दिए। बोले नहीं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति ने क्या बोला, डोमिनियन स्टेटस की आलोचना कर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज की, हम डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं होंगे। कौन कहा था, ये तीनों लोग कहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या है। गांधी जी की अनुपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अब लाहौर अधिवेशन होता है ना 1919, जब लाहौर अधिवेशन हो रहा है 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की बात हमने करी थी, इसकी बात हमने करी थी। क्या पूछा है आप, किसके नेतृत्व, गांधी जी की अनुपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ पे किए थे, पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्ताव क्या किया गया था, इसमें प्रस्ताव पास करा लिया, अच्छा सॉरी, इसमें नहीं, गलत है भैया, इसमें मद्रास में, ये मद्रास में होता है, तब प्रस्ताव को क्या किया गया, पास करा लिया गया था, सॉरी यार मद्रास हो गया। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी।
ये किसके विरोध में इन्होंने इसको स्थापित कराया था, इसको ध्यान रखना। तो उस टाइम नेहरू रिपोर्ट 1928 नेहरू रिपोर्ट थी, ये नेहरू रिपोर्ट नहीं, ये नेहरू रिपोर्ट है, ये नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट में ये काम किया गया था। आगे देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट इंडियन लीग का गठन से संबद्ध है? कौन है भैया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। इसमें दिए गए गुट में से कौन इसमें लोग शामिल थे, कौन लोग शामिल नहीं थे? ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसमें कौन लोग थे, कौन नहीं थे? तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक और दो होगा। कौन थे नेहरू रिपोर्ट में शामिल? कौन थे भैया? ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, बाकी लोग नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी नेहरू रिपोर्ट में? अब देखो, अभी मैं बता रहा था आपसे किसकी और किसकी इसमें अनुशंसा करने की इन्होंने बात करी थी, ठीक। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। 23 नंबर के क्वेश्चन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं किया था, कहीं इसका उल्लेख नहीं। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, हाँ ठीक है। इन्होंने बोला 1909 का था पृथक निर्वाचन, उसको रद्द करके ऐसे बना दिया जाए। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए। 2 और 3 सही है, नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत है, ये रिपोर्ट में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 ईस्वी में हुए ऐतिहासिक कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जब जब इन्होंने किया था पूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तो उसका कौन था ऐतिहासिक, वही पूछ रहा है। इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें क्या था? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हमने रखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ठीक, कांग्रेस के मन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता के का प्रतीक का तिरंगा झंडा फहराया गया। चलो ठीक है, अच्छा। सर्वसम्मति से पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का पारित होना, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट की समाप्ति की घोषणा की गई। क्या यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट की घोषणा कर दी गई थी? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या कर दिया गया? नेहरू रिपोर्ट की समाप्ति की घोषणा भी कर दी गई थी। आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी सही हो गए। आगे देखो, लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ। 31 दिसंबर 1929, 29 दिसंबर 1929, 23 दिसंबर 1929। उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ पे? लाहौर। किस नदी के तट पे था? रावी नदी के तट पे था, रावी नदी के तट पे है, ठीक। इस पे कांग्रेस का क्या था? वार्षिक सम्मेलन हुआ था। और उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार आधुनिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको पता होना है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। ये आपका रहा क्या? नेहरू रिपोर्ट और क्या? साइमन कमीशन। ये है साइमन कमीशन। यही क्वेश्चन आपसे क्या है एग्जामिनेशन में, इसमें EMRS में और TGT और PGT, ठीक। और क्या है आपका जो BPSC TRE 4.0 है, TRE 4.0 उसके लिए। और आपका क्या है, ये आपके हर एग्जाम के लिए UPPCS, BPSC, MPPSC सबके लिए क्या है? ये सबके लिए आपका इम्पोर्टेंट है, सबके लिए क्या है आपका ये महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें क्या है आपकी हर एक एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास यही समाप्त होती है। अब मैं इस पे रोज़ डेली एक हिस्ट्री की क्लास, EMRS और क्या है TGT PGT के लिए आप लोग को मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा इस पे, ठीक। आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, पढ़ाओगे रिपोर्ट पूरा? बोल